स्वागत है। मैं हूं सुदल स्वामी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने राजीविका समूह सदस्य महिलाओं के उत्पादों की ब्रांडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग व मार्केटिंग पर बल देते हुए इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। श्रीमती अरोड़ा सोमवार को जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राजीविका के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला समूह संबल संवाद को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में ग्राम संगठनों, क्लस्टर स्तरीय संगठनों तथा प्रस्तावित ब्लॉक एवं जिला स्तरीय गठित किए जाने वाले संगठनों को सुदृढ़ करने एवं उनके क्षमता संवर्धन करने, उनके उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उनमें मूल्य संवर्धन करने, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में प्रचलित बाजार से जोड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय कार्यशाला समूह संबल संवाद का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव एवं राजीविका के राज्य मिशन निदेशक डॉक्टर के पाठक ने बताया कि वर्तमान में राज्य 2,30,000 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 27,18,000 ग्रामीण महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है। समूह को परियोजना के माध्यम से 773 करोड़ रुपए का आजीविका संवर्धन एवं 2400 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक अशोक सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे राज्य में स्वयं सहायता समूह को 2400 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें एनपीए 1% से भी कम है। उन्होंने अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किए जाने हेतु आश्वस्त किया। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती रूमा देवी द्वारा अपने अनुभवों को साझा करते हुए महिलाओं को प्रेरित किया तथा इस संबंध में पूर्ण सहयोग दिए जाने की अपील की। कार्यशाला में क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिला प्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने अनुभव साझा किए एवं वर्तमान में आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तृत संवाद कर भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यशाला में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव पीसी किशन, महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त श्री अभिषेक भगोड़िया, बैंकों के प्रतिनिधि तथा परियोजना निदेशक हरदीप सिंह चोपड़ा, राजीविका एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ क्लस्टर लेवल फेडरेशन की लगभग 150 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विराजमान अतिथिगण और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे भाई और बहनों को राम राम सर। राजीविका ने जो समूह के माध्यम से संगठित कर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसी तरीके से मैंने भी 2008 में एक स्वयं सहायता समूह बनाकर समूह के माध्यम से काम शुरू किया था। काम शुरू करने का रीज़न ये था कि बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर रावसर गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं जब 4 साल की थी तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई और मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया। बाकी घर का काम करने में टाइम निकल जाता था। वैसे भी आप सभी को पता है बाड़मेर में पानी की बहुत दिक्कत थी। मेरे पास में भी एक बैलगाड़ी होती थी और पानी ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड का 5वीं में ही, तो ऐसा कोई सही रोजगार नहीं था मेरे पास में। और जब मेरा पहला बेटा हुआ तो उस टाइम हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज कराने का भी पैसे नहीं था और उसको मैं बसा नहीं पाई। उसके बाद में मुझे लगा कि अब जिंदगी में जी के करना क्या है, कुछ बचा ही तो नहीं है मेरे पास में। ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे थे। तभी मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूंगी तो मेरे पास में पैसे भी आएंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन एक
कम पढ़ी लिखी महिला ग्रामीण परिवेश में अब काम करे तो भी क्या करे, या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करे या कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी मैंने सोचा कि मैं जब बचपन में दादी के साथ में बैठ के किसी का तरीका काम सीखती थी, तो वो काम सीखा हुआ था, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इसी से कुछ बनाती हूँ। कोई मार्केट का आइडिया नहीं था, छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किया, क्योंकि गांव की महिलाएं मायके जाती है तो बैग में कपड़े डाल के लेके जाती है, वो बैग खरीदे, तो इसलिए मैंने वो बैग बनाने शुरू किए। अब कसीदाकारी का काम था वो तो सुई और धागे से हो जाता, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी, और वो मशीन मेरे पास थी नहीं, न मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे जैसी और भी बहनें हैं, ज़रूरतमंद है, उनके साथ में मैं शेयर करती हूँ। तो उनसे बात किया, तो फिर हमने 10 महिलाओं में मिलकर एक एसएचजी बनाया दीप केवल के नाम से, और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, और वहाँ से हमने काम शुरू किया। अब हमें दिक्कत ये थी कि हम 10 महिलाएं इतना काम कहाँ से लेके आएंगे, तो फिर हम काम की तलाश में थे। तभी ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, उनसे जाके हम मिले कि हमें काम चाहिए, हमारा समूह है जो काम करना चाहता है। तो उनको भी एकदम से ऐसे लगा कि वास्तव में महिलाएं खुद आके काम के लिए बोल रही है, क्योंकि ये बातें 2008 की, उस टाइम हो सकता है। मैंने कहा खुशी इतनी थी कि हम पूरी रात नहीं सोए थे, हमने काम किया। तो उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। फिर हमने बोला कि नहीं, अब और भी बहनें हैं जो ज़रूरतमंद है, उनको भी हमें काम से जोड़ना है, हम कैसे करें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी ने बताया कि आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये मेट्रो सिटीज़ में एग्जीबिशन होते हैं, तो आप एग्जीबिशन में जाएंगे तो शायद आपको ये जो प्रोडक्ट है हैंड टू हैंड सेल हो जाएंगे, आपके पास में पैसे भी आ जाएंगे और आप लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं। तो हम तो कभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं गए, अब बाड़मेर से बाहर जाना कैसे पॉसिबल होगा। उसी टाइम 2009-10 की बात है, मुझे दिल्ली में एक एग्जीबिशन करने का मौका मिला, वहाँ से इन्विटेशन आया और रफी मार्ग पे हो रहा था। लेकिन दिक्कत यही थी कि कैसे हम घर वालों को मनाएंगे, कैसे भेजेंगे, और ये भी घबराहट थी कि कैसे लोगों से बात करेंगे। हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, लेकिन हमें मन में ये था कि हम करेंगे ज़रूर। जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, ट्रेन से सफ़र किया, हम दिल्ली पहुँचे। घबराहट तो बहुत थी, लेकिन वहाँ जो अपने ज़्यादातर कस्टमर होते हैं वो महिलाएं होती हैं, और महिला की फीलिंग समझ जाती है कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं, इनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात किया, और 3 दिन का एग्जीबिशन था। उस टाइम हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई। तो हमें हिम्मत मिल गई कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमें और अच्छा काम करना चाहिए जिससे हम और बहनों को साथ में जोड़ सकते हैं। तो वापस जाके हमने गांव घर जाके महिलाओं से बात किया, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बाड़मेर में उस टाइम सड़कें भी नहीं थी उनके घर तक पहुंचने के लिए। उनके घर पे जाने के बाद में उनके घर वाले बोलते कि इनको क्या जरूरत है, पता नहीं आज आप इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी नहीं मानेगी, कल आप कहीं जाने को बोलोगे। तो ऐसे करते एक बार लगता कि छोड़ देते, हमने की ट्रेनिंग दिया, फिर मार्केट से लिंक करवाया और कुछ बहनों को एग्जीबिशन में भेजा कि कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट चलते हैं, क्या रॉ मटेरियल चलता है, उनको उनके साथ में जाके कैसे डिस्प्ले होता है। क्योंकि अपन एग्जीबिशन में जाते हैं और अपना स्टॉल लगा देते हैं, लेकिन डिस्प्ले एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डिस्प्ले होता है तो एकदम एक्टिव करता है, लोगों को रोकने के लिए मजबूर करता है, तो ये सबसे ज़रूरी है। तो हमने वो भी महिलाओं को सिखाया। तो आज बाड़मेर की कई बहनें हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाके अपने एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट खुद सेल करती है। मैं एक को बोलती हूँ 10 तैयार होती है, लेकिन आज से 13 साल पहले जो दिक्कत आई थी वो बहुत ही मुश्किल थी। और मैं आपको बताऊँ, जब हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन हुआ था उस टाइम हमारा फिर 10 से 15 हज़ार रुपये सेल नहीं हुई थी, 50 हज़ार भी नहीं हुई थी, 5 लाख भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। इसके बाद हमने सोचा कि अब हमें कुछ और नवाचार करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो हम होम फर्निशिंग बना रहे थे, कुशन कवर, कर्टन्स, बेड कवर, लेकिन पहनने के लिए जो ड्रेसेस बनती है वो एप्लिक, हमारा जो बाड़मेर का काम है वो एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी में होता है। उसमें हमने सोचा कि क्यों नहीं पहनने के लिए जो ड्रेसेस है वो बनाएंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो उसके बाद में हमने अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल सोर्स करना शुरू किया, जैसे टसर, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी, ऐसे फैब्रिक लेके उस पर साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए।
क्योंकि साड़ी हम पहनते नहीं, तो पहली बार तो काफ़ी दिक्कत आई। हमने पल्लू भी उल्टा बना दिया। जब कस्टमरों ने देखा बहुत सुंदर साड़ी बनी है लेकिन आपने पल्लू उल्टा बना दिया, लेकिन नहीं, हम अगली बार कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमने सीखा, कहीं से डिग्री नहीं की है, लेकिन हमने वो साड़ी आज पूरे वर्ल्ड फेमस है, सब लोग पसंद करते हैं और खरीदते हैं। इसी तरीके से जब राजीविका समूह बना के काम कर रही है, इस राजीविका का ब्रांड एक ब्रांड बन जाए और राजीविका के नाम से ही जाना जाए। जैसे मैं प्राइवेट की गुडविल अम्बेसडर हूँ, आज 5 साल हुए हैं और हम हर राज्य में जाके एग्जीबिशन करते हैं आदि महोत्सव के नाम से, साथ में फैशन शो करते हैं, क्योंकि फैशन शो का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने पहनने के लिए कपड़े बनाए लेकिन फोल्ड किए हुए ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल रहा था, तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना एक फैशन शो किया जाए, उसके माध्यम से सब लोगों को दिखे पहने हुए कपड़े कैसे लगते हैं। और हमने वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया कि हमें भी फैशन शो करना है यहीं पे जयपुर में डीपी पैलेस में। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, बड़े अवॉर्डी लोग आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो करोगे। तो हमने बोला कि नहीं, हमारी इच्छा है, एक बार आप हमें मौका दीजिए। वहाँ से मौका मिल गया था, लेकिन वास्तव में दिक्कत थी कि वहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, कैसे हम कलर थीम लेंगे, क्या हम कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे। तो हमने और बड़े से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए इसमें। तो उन्होंने बोला कि ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो फील्ड में वहीं आप करिए, ये डिजाइनरों का काम है, आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे बहुत दुख हुआ, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन फैशन शो तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो ताजमहल वगैरह बनाए हैं ये भी तो कोई डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया हुआ था ना, वो भी तो आर्टिजन ही थे। तो हम आर्टिजन है तो क्या हुआ, हम हमारे प्रोडक्ट है वो खुद ही डिज़ाइन करेंगे। जैसा हमें समझ में आया वैसा कलर थीम लिया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किए और हम जयपुर पहुंच गए। बहुत डर लग रहा था, पता नहीं हमारा प्रोडक्ट कोई पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो बड़े डिज़ाइनर्स लोग बैठे थे वो खुद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। पूरा जो ऑडियंस थी वो सब इतने खुश हुए और सब मतलब अगला जो फैशन शो था उसमें सारे डिजाइनर्स बाड़मेर पहुंचे और वहां से अपना कलेक्शन तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट शो के लिए। 5 डिजाइनरों ने और 6 सोलो शो मेरा था, और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। और आज प्राइवेट के साथ में मेरे जो ट्राइब्स आर्टिजन है उनके प्रोडक्ट का फैशन शो करवाना और उनको खुद को रैंप वॉक करवाना, क्योंकि जो बनाने वाले आर्टिजन है वही डिजाइनर है और डिजाइनर की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम वास्तव में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम जो प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं उनके साथ अपना समूह बन गए हैं। अब हमें काम क्या करना है, जिस स्थान की जो कला है उसी को लेना है और उसके बाद में जो आर्टिजन है उनको स्किल की ट्रेनिंग, फिर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, मार्केट के हिसाब से जो प्रोडक्ट बना सके, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होगी तभी ब्रांड बन सकता है। और अब एक वेयर हाउस होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाएगी, एग्जीबिशन करेंगे, अलग अलग जगह पे फैशन शोज करेंगे। इसके माध्यम से हम प्रचार करेंगे कि हमारे राजीविका की जो बहनें हैं वो किस तरीके से काम कर रही है और कितना अच्छा क्वालिटी के साथ में मेंटेन कर रही है। हर कोई आए तो अपना एक ऐसा गांव पूरी शक्ति दिलाने के लिए तमाम स्तरों पर प्रयास, तमाम आयामों से कहीं न कहीं अपने ढंग से कोशिशें जारी रहती हैं। स्वयं सहायता समूह उनमें से एक कड़ी है। वो संपूर्ण नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक दिशा तक ले जाने के लिए वो मार्ग प्रशस्त कर सकती है। स्वयं सहायता समूह का सबसे छोटा रूप कोई पूछे तो हर परिवार एक स्वयं सहायता समूह है। अपने लिए स्वयं समर्थ कर ले, अपने को स्वयं सिद्धा बना ले, वो स्वयं सहायता समूह बन जाता है। लेकिन आज जबकि हमारे पास इतना बड़ा क्षितिज है, इतना बड़ा वितान फैला हुआ है जिसके भीतर 2 लाख समूह हैं, 25 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो इस बात पर भी उठनी चाहिए कि उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए जितने आयामों से प्रयास हो सकता था, क्या हम उन सभी चीजों को करने में समर्थ हो सकें। और जब भी बात आती है उनके संबल की, हमेशा ही ये ध्यान में रहे। उमा देवी जी का भाषण सुना और उन्होंने जो आपको अपनी जीवनी और कहानी बताई, मुझे लगता है उससे हम सबको भी सीखना चाहिए। तो 2 चीज़ें मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो इनकी सोच है
कहीं ना कहीं इनकी सोच होगी रुमा देवी कि मुझे आगे बढ़ना है और अपनी परिस्थिति को बदलना है। एक ये लगा और एक मुझे लगता है कई मौके अपने जीवन में आते हैं ऐसे जो हम सोचते हैं कि हम निराश हो जाते हैं कि जो हमें करना चाहिए था, हमें यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन हम पहुँच नहीं पाते हैं, कई बार पीछे रह जाते हैं या कुछ स्टेप्स रह जाते हैं। मुझे आज इतना आगे बढ़ना था, मैं 2 सीढ़ी नीचे तक पहुँच पाई। उससे मुझे लगता है आप भी कभी हताश नहीं हुई होंगी, ऐसे मौके आए होंगे। तो हमें मुझे लगता है आपको यही सोचना चाहिए जो हमारा रोल है, आप तो उड़ान भरो, आप सोच अच्छी रखो, आप मतलब आप जो अचीव करना चाहते हो आपके मन में जो आपसे आज हमने सुना, क्या नाम था आपका, किस परिस्थितियों में इन्होंने इतना मतलब और भी लेडीज ने बताया, बट मुझे आपकी इतनी आप हैंडीकैप होते हुए और आपने इतने लोगों को जोड़ा, फाइनेंशियल लोन नहीं दिलाई, मुझे लगता है और ये चीजें आपके हैंडीकैप को कभी सहकारी समिति लिमिटेड बगड़ राजपूत उसकी भी अध्यक्ष हूँ। हमारे सीएलआर में 26 गांव में 29 ग्राम संगठन 290 स्वयं सहायता समूह 3745 महिला है। और मैं अपनी राजीविका से नहीं जुड़ी थी, उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, मेरे रहने के लिए घर भी नहीं थी और 4 बच्चा था, उसे कोई अच्छी सी स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते, अनपढ़ महिला थी, रोजगार भी कुछ नहीं थी। मेरे पति मजदूरी करता है 300 रुपया पे। तो मैं जब राजीविका में जुड़ी 20-20 रुपया की मैं धीरे धीरे पैसे जोड़ कर रखे। मैं तो पिछले महीना 1,65,000 का 2 भैंस खरीद के लाया और 100 लीटर दूध बेचती मैं डेयरी पे रोजीना को, इतने इनकम होता और घर पति भी काम करता। आज मेरे पति इतना साथ देता, घर वालों गाँव का आदमी का बात नहीं मान। मैंने कहते उस टाइम तो किसी का कर्जा मांगने के लिए जाता था तो वो किसी को 1 रुपया नहीं देता। आज मैं मेरे गांव का महिला वो बोलता है कि आप मुझे बैंक से लोन दिलाओ, इतनी जरूरत पड़ती। आज इतना इज्जत और इतना सम्मान मुझे राजीविका से मिला, ऐसा तो मौका मिला कि आज मैं जिस वो घर से सब आता है तो मेरे पति भी इतना खुश है, हमारे घर वालों भी इतना खुश है। बोलता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ये बूंद बूंद का रहने के लिए छत नहीं थी और सोने के लिए बिस्तर। में राजीव का स्वयं सहायता समूह है और हमारे ग्राम संगठन का नाम भी राजीव का ग्राम संगठन है और हमारे सीएलएफ का नाम श्री श्याम महिला राजीविका सर्वांगीण सहकारी समिति लिमिटेड खाटू श्याम जी। जैसा कि आज हमें यहाँ मंच पर बोलने का और यहाँ आने का अवसर मिला है, ज़्यादा तो हम कुछ सीखे हुए नहीं हैं, जैसा सर ने हमें बताया और नॉन फंड के लिए बताया, तो कुछ हमने आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में थे और हमारी मेंबर्स टीम के साथ चर्चा करके मैंने और बेटी में यहाँ सुझाव रखे हैं कि उन्होंने बताया कि आप किस प्रकार क्या बिजनेस कर सकते हो, किस प्रकार क्या कर सकते हो। क्योंकि कुछ दिन पहले हमें ये भी पता नहीं था, जब आज यहाँ आए तो हमें पता चल रहा है कि अपन बड़ी लोन की राशि लेकर भी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो लोन फॉर्म में बताया तो हमारे जैसे डीएलएफ बनना तो जरूरी है और बीएलएफ भी बनना जरूरी और डीएलएफ भी, लेकिन इसमें हम इसी सदस्य को चुनकर भेजेंगे जो एकदम सक्षम हो, जो बोलने में भी हो और जो नीचे फील्ड के अच्छे कैडर को निकाल के लाए। और नॉन फार्म में बताया कि हमारे खाटू श्याम में बाबा श्याम का टेम्पल है, वहीं हमारा सीएलएफ स्थित है, तो वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग फूल मालाएं भेंट करके चढ़ाते हैं और वो फूल भी वेस्ट हो जाते हैं। तो उनसे मतलब कि धूप है, अगरबत्ती है, सेंट है, परफ्यूम वगैरह है, गुलाल है, ये सब उत्पाद बन सकते हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे खूब घूमने लायक पैलेसेस है, तो उसमें हम टूरिज्म और गाइड का काम भी महिलाएं कर सकती है। उनको एक अच्छा बिजनेस और अपनी आजीविका चलाने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और जैसे सोलर प्लांट है, उसमें भी महिलाओं को खूब अच्छा अवसर मिल जाएगा। सरकार की स्कीम में लेते हैं तो क्या करेगी सरकार कहती है 8% हम आपको छूट दें। 8% छूट का मतलब आपको 0% ब्याज। अब आप जो भी अपने लिए